ईरान इजराइल के बीच चली ये वॉर शायद सबसे अजीब वॉर थी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े लोगों को खास तौर पर टारगेट किया गया। इजराइल इस पूरे ऑपरेशन को नाम देता है। इस पूरे मामले में अजीब चीज ये थी, हाँ ये बात सच जरूर है कि इन दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी लंबे समय से खराब रहे हैं। इस स्पेसिफिक केस में ईरान ने कोई हमला नहीं किया था, बस अचानक से इजराइल एक दिन उठकर आया और बम बरसाने शुरू कर दिए। जब इजराइल से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया, ये कैसा सेल्फ डिफेंस जिसमें पहले खुद जाकर दूसरे पर हमला करो, वो कहते हैं कि उन्हें शक था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के बड़े करीब था। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. यानी कि न्यूक्लियर हथियार अभी तक बना नहीं है लेकिन बन सकता है, और इसी कारण से अमेरिका और इजराइल ईरान के पीछे पड़े। ये आगे बात करते हैं, लेकिन पहले समझते हैं इस लंबी चली इस वॉर में एग्जैक्टली क्या हुआ। ज्यादातर इन स्ट्राइक्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन तेल अवीव और जेरूसलम की कुछ जगहों पर धमाके देखने को मिलते हैं। कुछ घंटों पहले दोबारा हमले हुए, न सिर्फ एक जगह पर, न सिर्फ एक मुल्क में, बल्कि कई इलाकों में एक साथ हुए। इसराइल ने एक ही वक्त में लिबनान, फलस्तीन और दूसरी निशानों पर हमले किए जिन्हें वो खतरा समझता है। ये स्ट्रेटजी कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि इसे मल्टी प्रोन प्रेशर कहते हैं, जहाँ एक मुल्क अपने मुहारिब को कंफ्यूज करने के लिए एक वक्त में मुख्तलिफ सिमतों में उसे दबाव डालता है। फिर जवाब आया कि ईरान ने तेजी से सोच समझ कर सख्ती का जवाब दे दिया। ये सिर्फ जज्बाती रिएक्शन नहीं था, ईरान की मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ये पहले से शामिल है कि अगर उस पर या उसके इलाइस पर हमला हो तो वो सीधा या गैर सीधा जवाब देगा।